श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। तो देखिए, आज रात आप लोगों को पितृदोष निवारण दीपक आपको अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है। इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को कुछ अलग खर्च करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को इस उपाय को करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। देखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और आज है पितृपक्ष की अष्टमी तिथि, है ना। मतलब लास्ट ही चल रहे हैं पितृपक्ष। तो अष्टमी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। तो आज रात आप लोगों को एक दीपक प्रज्वलित करना है अपने घर पर। इस दीपक को प्रज्वलित करने से आपके घर में कभी भी कोई भी पितृदोष नहीं लगेगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आप लोगों को ढेरों ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे। और जब आपके पितृ आप लोगों को आशीर्वाद देंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई भी संकट नहीं आएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर से करना चाहिए अपने घर पर। तो जो हमारा पहला उपाय है वो हमारे पितरों से ही जुड़ा हुआ है और ये उपाय शाम के समय करना है। और आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरी वीडियो रेगुलर देखता है, कि जब भी मैं शाम के समय का वीडियो बनाती हूँ, शाम का उपाय बताती हूँ, तो अधिकतर मैं दीपक वाला उपाय ही आप लोगों को बताती हूँ। तो आज का ये उपाय शाम के समय का दीपक वाला ही उपाय है। तो इस उपाय को आपको दीपक के साथ करना है। एक मिट्टी का दीपक लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको घी का लेना है, घी का इस्तेमाल करना है। दीपक के अंदर घी डालना है, क्योंकि देखिए, जो कुछ मेन तिथियाँ होती हैं, जैसे कि पंचमी तिथि हो गई, अष्टमी तिथि हो गई, है ना, एकादशी का दिन हो गया, है ना, और मासिक शिवरात्रि हो गई। ऐसी विशेष तिथियों में जब भी हम दीपक को उपाय करते हैं तो हमें घी का इस्तेमाल करना होता है। घी लेना है और फिर यहाँ पर लंबी वाली बाती डालना है। जब भी आप पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो हमेशा लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर लंबी वाली बाती डालना है और साथ में आपको एक चुटकी चावल लेना है और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर में ही। आपके घर पे ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके पितरों का निवास होता है। वो स्थान है जहाँ पर आप अपने घर का पीने का पानी रखते हो घर में, है ना। चाहे वो आरओ हो, परांदा हो, मटका हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें भी आप पीने का पानी रखते हो, डब्बे में, बाल्टी में, है ना, किसी भी चीज़ में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हो, जिस स्थान पर, वहाँ पर हमारे पितरों का वास होता है। तो वहीं पर जाना है। करना क्या है, शाम के समय सूर्यास्त के बाद सबसे पहले आपको एक चुटकी चावल के दाने रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक का जो मुख होगा वो होगी दक्षिण दिशा, है ना, क्योंकि दक्षिण जो दिशा होती है हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब भी आप दीपक प्रज्वलित करोगे, यहाँ हमारे पितरों के देवता आर्यमन, पितरों के देवता कौन होते हैं, आर्यमन। तो आर्यमन नाम स्मरण करना है और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय करते हैं दीपक वाला तो आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो ये उपाय आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। तो देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है, उस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि जब भी आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में कोई भी दोष है, नज़र दोष है ना, कोई भी बाधा है आपके घर में, वो दूर होती है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, दुख मिलते हैं आप लोगों को, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। तो हमारा जो दूसरा उपाय है, उस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है, एक लोटा लेना है। ये उपाय भी आपको आज रात शाम को ही करना है। तो एक लोटे में जल लेना है, साथ में गंगा जल डालना है। क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप लोगों को गंगा जल डालना है। साथ में एक चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं। और करना क्या है, इस लोटे को रखना कहाँ पर है, जहाँ पर आपके घर में पितरों का वास है, उस स्थान पर रखना है। और करना क्या है, देखिए, जहाँ पर आप
पीने का पानी रखते हो वहीं पर आपके पितरों का भी वास है, तो वहीं पर जाएंगे। इस लोटे को रख देना है, रात भर रखे रहने देना है। ये नहीं कि आप लोगों ने 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रख दिया और फिर उठा लिया, नहीं। पूरी रात उसी स्थान पर रखे रहने देना है इस लोटे को, लोटे वाले जल को। और फिर दूसरे दिन सोमवार पड़ेगा तो करना क्या है, इस लोटे को उठाना है नहा धोकर और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। और इस लोटे के जल को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करना है। जब 1 लोटा जल आप अर्पित कर रहे होंगे महादेव को, तो महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है, कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और ये जल आपको महादेव को अर्पित कर देना है। ये उपाय आप करेंगे तो आपके घर की नज़र दोष बाधा बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो हम बात करेंगे हमारा तीसरा उपाय। देखिए, तीसरा उपाय किस लिए होता है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं। देखिए, हर किसी के घर में एक ना एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर, तो देखिए हम बात करने वाले थे हमारे तीसरे उपाय की। तो आप लोगों के लिए ये तीसरा उपाय करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप सुन लीजिए। तो देखिए, हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर 2 वो सुपारियाँ लेनी है। एक तो होती है पूजा वाली सुपारी, दूसरी होती है खाने वाली सुपारी। तो आप लोगों को यहाँ पर पूजा वाली सुपारी लेना है, छोटी वाली साइज़ की जो आती है, और उन दोनों सुपारियों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक सुपारी लेनी है। माता पार्वती का हस्तकमल होता है भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, कटी भाग जिसे प्यार से कहते हैं, वहाँ पर एक सुपारी अर्पित करनी है। दूसरी सुपारी आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित करनी है। जब आप ये सुपारियाँ अर्पित कर रहे होंगे तो महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है, उस व्यक्ति का गोत्र बोलना है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम ये है, हमारे घर में गोत्र ये है इस व्यक्ति का, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता है, उसका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, तो आप उस पर कृपा कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि डालिए, उस व्यक्ति का मन शांत कीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है महादेव से और 1 लोटा जल आपको लास्ट में अर्पित कर देना है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर चौथा उपाय है, उस उपाय को करने के लिए यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो हमारा चौथा उपाय है, आप लोगों के धन की वृद्धि के लिए है। आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, किसी वजह से आपके घर में है ना धन एक करके कम होता जा रहा है, तो आप लोगों को ये उपाय धन की वृद्धि के लिए करना है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा, एक बेलपत्र लेनी है, साबुत बेलपत्र लेनी है, और इस बेलपत्र के साथ साथ आपको एक ऐसी चीज़ लेनी है। देखिए, पंचामृत जब आप बनाते हैं तब आपको किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से आपको कोई एक चीज़ लेनी है, इनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, चाहे तो दूध, चाहे दही, शक्कर या फिर शहद ले लीजिए या फिर गंगा जल ले लीजिए, कोई भी एक चीज़ लेनी है। और ये चीज़ें, और साथ में 1 लोटा जल लेना है, महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। सर्वप्रथम करना क्या है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। और जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो आपके पास एक चीज़ है बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है, महादेव से प्रार्थना करती जानी है, और ये उपाय आपको करना है। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। आई होप आप सभी को ये सारे के सारे उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो उपाय करें, अपने घर को खुश रखें, खुशहाल रखें, यही मेरी कामना रहेगी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो महादेव की, जय हो माँ लक्ष्मी की। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।